कुछ दिन जब बीता तो साहब बोले कि महादेव मिले और कहे कि आप तो हमको पहचानते नहीं हैं। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम ही 1 रुपया मांगे थे। तो साहब भी नहीं पहचाने थे, उदाहरण से साहब समझा रहे थे। तो हम और आप क्या समझिएगा, साहब किसी रूप में आएंगे, किसी भेष में आएंगे तो हम और आप नहीं पकड़ पाइएगा। आप पकड़ना भी होगा तो उन्हीं के दया से आप पकड़िएगा। रही बात सूक्ष्म तरंग को पकड़ने के लिए बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। आपके अंदर शरीर में खून दौड़ रहा है, उसके लिए भी मशीन जांच करता है, कम है कि ज्यादा है। और 5 तत्व की पकड़ने की बात सब कोई जानते हैं कि हम लोग छू के, सूंघ के, खा के, चख के परख लेते हैं। साहब ने कहा कि वह ईश्वर सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। जैसे हम लोग दही में कीड़ा देख सकते हैं, दही में कीड़ा रहता है, देख सकते हैं, लेकिन महादेव कहाँ है आप नहीं देख सकते हैं। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इसके पकड़ने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कोई भी बात हो आपके जीवन में, उसके लिए आपको साहब ही समझाते हैं तो आप समझते हैं। आप बोलिएगा कि शिव गुरु हैं तो साहब की काहे माने। बहुत लोग कहते हैं कि एक गुरु भाई फोन किए थे कि आप लोग साहबे को गुरु बना दिए। हम लोग साहब को गुरु नहीं बनाए, मेरे गुरु शिव हैं, लेकिन बताने का काम साहब किए हैं। मेरे गुरु शिव हैं, बताने का काम साहब किए हैं। जैसे कल ही हम लोग साप्ताहिक शिव चर्चा में बात कर रहे थे कि 5 आदमी बैठा हुआ है, 5 आदमी बैठे हुए हैं और पांचों महादेव महादेव करते हैं। उसमें एक छठा व्यक्ति आएगा, वो भी महादेव महादेव करता है, कुछ कम करता है, कुछ परेशानी में है। वो बोलेगा कि हम बहुत परेशान हैं, तो उसको आप क्या कीजिएगा। तो लोग बोले कि कहेंगे कि महादेव से दया मांगिए। देखिए, इसमें यही विचार हो रहा था कि महादेव बहुत ऊंचाई के सत्ता है, उसको सीधे बोलिए कि आप साहब से कहिए। उसको सीधे आपको बोलना चाहिए कि आप साहब से उसको कहिए। जैसे वो साहब से कहेगा तो साहब तो आपके भी रोम रोम में है। जैसे किताब में साहब लिखे हैं कि परमात्मा का करुणा भाव जब मानव शरीर का आश्रय लेती है तो गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। तो वह परमात्मा साहब में उतरे, साहब सारे लोग में उतर गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एकांत जगह में जहाँ जाइएगा, जहाँ दूर सुदूर, जहाँ शिव चर्चा शुरू नहीं हुआ है, वहां जाकर आप शिव की बात कीजिएगा तो वहां भी तरह तरह के लोग जिज्ञासा करते हैं और आप उसका धीरे धीरे जवाब देना शुरू करते हैं। तो लगता है कि कोई है जो हमको मदद करता है। सारे लोग जानते हैं कि शिकागो में जाते हैं रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जाते हैं और 0 पर इनको बोलने के लिए मिल जाता है। इसीलिए इंडिया को 0 दिया गया था कि इंडिया, इनको बंदर भी कहा था, सोचा कि इंडिया हार जाए, 0 पर बोलने के लिए बोला गया था। और जैसे बोलना शुरू किए हैं, ताली भी बजना शुरू हुआ है। बहुत लंबा दिए हैं प्रवचन और पीछे से कैमरामैन कहता है कि आपके पीछे कौन बोल रहा है। तो उस समय रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ दिए थे। तो जो नरेंद्र विवेकानंद बने हैं बोले कि मेरे गुरु बोल रहे हैं। देखिए, शरीर में गुरु नहीं है, लेकिन सारा बात इंग्लिश में बोल रहे थे, बांग्ला में बोल रहे थे, इसका अनुवाद करके इंग्लिश में ही बोल रहे थे। तो गुरु आपको बुलवाता है, हम और आप एक बहाना है। इसीलिए जितने भी साधु महात्मा, जो भी कहिए प्रवचन करता, जो भी आते हैं, वो भी मंच पर जाते हैं तो कोई उनको बुलवाता है। इसीलिए हम लोग किसी गुरु का शिकवा शिकायत हम लोग नहीं कर सकते हैं। साहब हम लोग को बोले थे ऋषिकेश में कि किसी व्यक्ति का शिकायत मत करना। साधु, कोई साधु चला गया शरीर छोड़ के, उसका शिकायत मत करना। काहे बोले थे? पत्रकार आया था,
साहब से रूम में बैठ के पूछ रहा था। इसी पर मंडल सर बोल दिए थे कि आदमी चित्र की पूजा करके चरित्र खराब कर लिया। आदमी चित्र के पूजा करके चरित्र खराब कर लिया तो साहब ने कहा कि वापस लीजिए। राम कृष्ण परमहंस चित्र के पूजा करके माने मूर्ति पूजा करके कहां से कहां चले गए, बामा के पाप कहां से कहां चले गए। जितने भी पुजेरी आए थे पूजा करके साधक हो गए। उसी में साहब बोले थे कि आप यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, कोट लगाए हुए हैं, आप कोई ठंडा का टाइम था, कोई स्वेटर पहना हुआ था, बोले कि देखिए एकदम किनारा पर